दिल्ली दंगे में कश्मीर वाला पैंतरा। राजधानी में हुई हिंसा में कश्मीर वाली साजिश। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं व्हाट्सएप के जरिए हिंसा का नापाक प्लान। ये फायरिंग हो रही है, ये फायरिंग कर रहे थे, देखो लगातार फायरिंग हो रही है। ये करदमपुरी का करदमपुरी, ये करदमपुरी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीते दिनों हिंसा की आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, कई परिवारों की खुशियां छीन ली और उसके साथ ही टूट गई तमाम उम्मीदें, बिखर गए सारे सपने। जब वहां हिंसा की आग फैली तो जगह जगह से आगजनी की तस्वीरें सामने आई। गाड़ियां फूंकी गईं, घर, मकान, दुकानें जलाई गईं, राह चलते लोगों को निशाना बनाया गया। कहीं गोलियां चलाई गईं तो कहीं पत्थर बरसाए गए। दंगाइयों की भीड़ के रास्ते में जो भी आया उसे तहस नहस कर दिया गया। वक्त बीतने के साथ साथ दिल्ली को मिले जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं। कई दिनों के तनाव के बाद राजधानी में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, तो इससे दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में दंगों की साजिश की परतें भी खुलने लगी हैं। इसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हिंसा से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसी सख्ते में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अमन चैन में जहर घोलने के लिए और दिल वालों की दिल्ली का दम घोंटने के लिए ऐसी साजिशें रची गई थी जिसका इस्तेमाल पाक परस्त आतंकी और अलगाववादी कश्मीर में करते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी नापाक प्लान ने दंगों के दौरान दिल्ली में कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस खुलासे से हड़कंप मचा है। दंगे के दौरान कैसे कश्मीर बन गई दिल्ली? क्यों ये साजिश साबित हुई बेहद खतरनाक? कैसे इस साजिश से निपटने में छूटे सुरक्षा बलों के पसीने? दंगाइयों के कश्मीरी पैंतरे ने कितने लोगों की जान ली? और कैसे नापाक प्लान के हिंसा से जुड़े तार? वहीं हिंसा के दौरान पुलिस पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख नाम का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दंगे के दौरान वो न सिर्फ फायरिंग करता कैमरे में कैद हुआ था, बल्कि हिंसक भीड़ की अगुवाई करता भी नजर आया था। दिखाएंगे कैसे हिंसा की साजिश में शामिल सभी चेहरे होंगे बेनकाब। बताएंगे कैसे दंगाइयों की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दिल्ली में हिंसा की आग फैलाने के लिए दंगाइयों ने आतंक का कश्मीरी फॉर्मूला आजमाया। बता दें, इस खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में आ गईं। आपको ये खबर हम विस्तार से दिखाएंगे भी, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं दिल्ली हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में दंगे की आग भड़काने का आरोपी शाहरुख का पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दिल्ली के इस दंगाई को क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि उससे पूछताछ में दंगों की साजिश से जुड़े कई सच सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ साजिश रचने वालों पर भी शिकंजा कसना अब आसान हो जाएगा। शिकंजे में आया दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय। पकड़ा गया पुलिस पर पिस्टल तानने वाला दंगाबाज। शामली से गिरफ्तार हुआ दिल्ली हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा शाहरुख। दिल्ली हिंसा का वो चेहरा जिसने जाफराबाद में सरेआम 8 राउंड फायरिंग की थी। दंगों का वो पोस्टर बॉय जिसने भीड़ को लीड किया और एक पुलिस वाले पर पिस्टल तक तान दी थी। आखिरकार वो शिकंजे में आ गया। 24 फरवरी को इसी शाहरुख ने कानून और अमन की धज्जियां उड़ाई थी। हिंसा की आग को हवा देने के लिए दिल्ली की सड़क पर वो सरेआम पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। राजधानी में घंटों सरेआम उत्पात मचाता रहा। इस दंगाई पर न पुलिस का खौफ था, न पकड़े जाने का डर। तभी तो वो बिना चेहरा ढके सरेआम पिस्तौल लहरा रहा था और उसके पीछे पीछे दंगाइयों की भीड़ थी। एक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल तान दी। पुलिस ने लाठी का डर दिखाया तो उसने दूसरी तरफ फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गया। मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की, डंडा दिखा के, और उसका माइंड डाइवर्ट हुआ। मैम वो मेरी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ आया और कुछ मैंने उसको और थोड़ा बहुत और डराने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया। मैम तब तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी।
फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। जिस दिल्ली हिंसा में 47 लोगों की जान चली गई, उसके पीछे शाहरुख का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कई दिनों से शाहरुख की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा था कि वो दिल्ली के थाना उस्मानपुर का रहने वाला है, लेकिन घटना के बाद से ही वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पोस्टर बॉय की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। लेकिन आखिरकार मोबाइल के जरिए शिकंजे में आ ही गया हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की 10 टीम शाहरुख की तलाश में थी। पुलिस ने सर्विलांस से जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पहली बार उसके पलवल में होने के सबूत मिले, लेकिन पुलिस जब तक उस तक पहुंचती वो पलवल से भी भाग निकला। बताया जा रहा है कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए वो कैराना, अमरोहा और बरेली तक में भागता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और उसे यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, जो नारकोटिक सेल है, उसने जो सेंसेशनल शूटिंग की थी 25 तारीख को रात के दौरान, उसका जो एक्यूज था शाहरुख, उसको अरेस्ट किया है। ये 25 तारीख को बता रहा है कि प्रोटेस्ट जो थे, रॉयट का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसका पार्ट था। तो इसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी। तो जब हमारा एक हेड कांस्टेबल है दैया, वो इसकी तरफ गया था तो उसने उसके भी पिस्टल तानी थी इसके ऊपर भी। शाहरुख के पिता साबिर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन शाहरुख तो उनसे भी कई कदम आगे बढ़ गया और दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने में शामिल हो गया। पुलिस अब शाहरुख से पूछताछ करेगी और खुलासा करेगी कि हिंसा के इस पोस्टर बॉय के पीछे क्या और किसी का हाथ है और कैसे इसने दिल्ली में दहशत फैलाने की प्लानिंग रची थी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने ईंटों, पत्थरों का भी इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया। बता दें, बिल्कुल कश्मीर की तरह यहां भी उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। दंगा प्रभावित इलाकों में 22 लोगों की मौत पत्थरबाजी से हुई है, जबकि काफी लोग इससे घायल भी हुए हैं। हर तरफ उन्मादी जुनून की तस्वीरें, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी। धरती की जन्नत कश्मीर की आबोहवा में जहर घोलने के लिए पाक परस्त संगठनों की शह पर उपद्रव की ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया ने कई बार देखी, जब घाटी के कई इलाकों में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पत्थरबाजी की। दंगों के दौरान दिल्ली भी इसी तरह कश्मीर बनी नजर आई। कश्मीर के उपद्रवियों की तरह ही दिल्ली के दंगाइयों ने पत्थर का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। हिंसा की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम पर पत्थरों से हमला बोला गया, जिससे प्रभावित इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री की टीम नहीं पहुंच पाई। जमीन पर बिखरी ईंट और पत्थरों का अंबार इसकी तस्दीक कर रहा है कि हिंसा के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाकों में पत्थरबाजी की गई। आम लोगों से लेकर सुरक्षा बल तक को निशाना बनाने के लिए कैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग जैसे हिंसा प्रभावित इलाकों में दंगाइयों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसे याद कर आज भी इलाके के लोग शहर उठते हैं। उस मंजर को आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना जबरदस्त इधर से भीड़ आई और सीधा पत्थर। उस थोड़ी देर बाद में मेरे भाई और मेरा बेटा इसके अंदर था, वो अंदर थे, हम उसे निकालने की कोशिश करी तो पत्थरबाजी शुरू होगी, बाहर से शटर तोड़ने शुरू कर दिए। कभी ऐसी खबरें आपने न्यूज़ में जम्मू कश्मीर में इस तरह की पत्थरबाजी देखी? सर देखी थी कि वहाँ इतनी नहीं होती थी जितनी यहाँ हुई है। यहाँ तो पूरा एक साथ 10,000 लोगों की भीड़ आई और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दुकान के शटर तोड़े और आग लगा दी, लूटपाट करी और आग लगा दी। आपकी दुकान भी जला दी? मेरी दुकान में, अपनी दुकान के सामने खड़ा हूँ सर। मेरी दुकान भी जला दी, मेरे भाई की भी जला दी। पहले मेरे भाई की जलाई, उसके बाद मेरी जलाई। गुलेल लगाई हुई थी बड़ी वाली, और उससे सीधा हमारी मंजिल थोड़ी नीचे है तो उस पर सीधा पत्थर आगे लगे, मेरे आगे लगाए, यहाँ पे ज़बरदस्त आगे लगाए। ये देखिए वो जख्म के निशान हैं जो कि मेरी 2 लेबर के सिर फूट गए हैं, सिर बिल्कुल ऐसे फट गया है। ये दुकान देख लो आप, कितने बुरा हाल है अंदर।
घर की खिड़कियां, दरवाजे, दुकानों से लेकर स्कूलों की दीवारों और कांचों पर बने निशान आज भी चीख-चीख कर पत्थरबाजी की वारदातों की गवाही दे रहे हैं। शिव विहार इलाके में किस तरह से तांडव हुआ उस दिन जिस दिन दंगाइयों ने इसको निशाना बनाया। हम शिव विहार इलाके में हैं और आपको मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये कोई कॉमन बिल्डिंग नहीं है बल्कि इंडियन सेकेंडरी स्कूल है, जहां बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस स्कूल को भी नहीं बख्शा दंगाइयों ने। आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। इसी वजह से पत्थरबाजी को दिल्ली हिंसा का सबसे डरावना सच माना जा रहा है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में हुई हिंसा में सबसे ज्यादा मौत पत्थरबाजी की वजह से हुई। हिंसा में मारे गए लोगों में 22 लोगों की मौत पत्थरबाजी से होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 13 लोग गोलियों का निशाना बने। हिंसा वाले दिन इतने पत्थर बरसाए गए कि लोग अपने घरों में घंटों बंधक बने रहने को मजबूर हो गए। 4 घंटे तक बंद रहे दोनों जने कमरों में, बगैर पानी खाना ये बंद रहे हम दोनों जने। हिंसा के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी और खौफनाक तस्वीरें सड़कों पर बिखरी ईंट पत्थरों के तौर पर दिखी। बताया जा रहा है कि हिंसा के 1-2 दिन बाद ही निगम की सफाई टीम ने अलग अलग इलाकों से कई हजार किलो ईंट और पत्थर को साफ किया। इसके अलावा करीब 20 मीट्रिक टन कूड़ा और क्षतिग्रस्त सामान को हिंसा प्रभावित इलाकों से हटाया गया। पता नहीं चल रहा था कहां से क्या आ रहा है, इधर से भी सब जगह से पत्थर ही पत्थर आ रहे थे। और इसमें ज्यादातर सारे पिटे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सारे जितने भी है टोटल। हिंसा की इन घटनाओं ने पीएम मोदी को झकझोर दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने दिल्ली हिंसा का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि देश में शांति और एकता जरूरी है, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जरूरी है। मेरे लिए पहले देश और फिर दल है। अब पुलिस दंगे की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कसने में जुटी है। दंगे की अगुवाई करने वाले शाहरुख को दबोच लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी ताहिर हुसैन की तलाश जोर शोर से की जा रही है। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में पत्थरबाजी से 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि दंगा प्रभावित इलाकों में सड़कों पर पत्थरों का ढेर जमा था। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की पत्थरबाजी घाटी से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ऊंची छतों पर खड़े दंगाइयों ने सुरक्षा बलों के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। घाटी से पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने पाक परस्त पत्थरबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि वो उत्पात मचाना भूल गए। लेकिन दिल्ली में हिंसा के दौरान ऐसी पत्थरबाजी हुई कि कश्मीर के पत्थरबाजों की करतूतों को लोग भूल गए, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, पत्थरबाजी को रोकने में सुरक्षा बल नाकाम क्यों रहे? दूसरा सवाल, दंगाइयों पर पुलिस जल्दी शिकंजा क्यों नहीं कस पाई? सैकड़ों लोग छत पर थे जो आसपास के मकानों में पत्थरबाजी भी कर रहे थे। जानकारों के मुताबिक दिल्ली दंगों के दौरान हुई पत्थरबाजी श्रीनगर से भी खतरनाक थी, क्योंकि दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, जबकि श्रीनगर में इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती। इस वजह से दंगा प्रभावित इलाकों में पत्थरबाजों को तुरंत काबू करने में मुश्किल आई और हिंसा पर भी नकेल नहीं कसी जा सकी। न्यूज नेशन की टीम जब ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने गई, तब वहां दंगाइयों की तैयारियों के सबूत मिले। उन्होंने इलाकों की सबसे ऊंची छत को बेस बनाया और वहां से अपनी साजिशों को अंजाम दिया। ये पूरी एक छत है और छत के ऊपर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो डरा सकती हैं। जाहिर तौर पर उस समय का जो नज़ारा रहा होगा उसको सोच के भी रूह कांप जाती है। इस पूरी छत को एक तरह से एक बेस कैंप की तरीके से इस्तेमाल किया गया। यही वजह थी, ये जानते थे कि ये सबसे ऊंची इमारत है इस पूरे इलाके की। अगर देखें तो चारों तरफ अगर आप नज़ारा देखेंगे तो ये ऊंची इमारतों में से एक है। पत्थरबाजी को रोकने के लिए सीआरपीएफ ने ऐसे अफसरों को हिंसक इलाकों में तैनात किया जिन्होंने इस तरह के हालात का सामना किया हो, लेकिन उन्हें भी हिंसा प्रभावित इस इलाके में हालात को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दंगाइयों ने बड़ी संख्या में ईंट और पत्थर जुटा लिए थे।
ताहिर हुसैन की बिल्डिंग पर तेजाब से लेकर गुलेल और कारतूस के अलावा पत्थरों का ढेर जमा था, फिर भी पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। 24 फरवरी को ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया, फायरिंग की, तेजाब फेंका और ईंट पत्थर भी बरसाए। ताहिर की बिल्डिंग से दंगे वाले दिनों में लगातार पेट्रोल बम अटैक और पथराव के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। कुछ निशान यहाँ बाकी हैं। यहाँ से ही एक गुलेल जो है यहाँ से चलाई जा रही थी बाकायदा। इस गुलेल से यहाँ पे एक गुलेल थी, उस गुलेल का इस्तेमाल यहाँ से पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया गया। अगर आप हाथ से किसी चीज़ को यहाँ से फेंकते हैं, यहाँ से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 मीटर या 100 मीटर के बीच में जा पाएगी, लेकिन अगर आप गुलेल से फेंकते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। यही दंगाइयों की रणनीति थी। अभी तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये दंगा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड था, क्योंकि जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दिल्ली आए उसी दिन दंगा शुरू हुआ। जिस हिसाब से पत्थरबाजी हुई उससे पता चलता है कि पत्थर काफी पहले से इकट्ठा किए गए थे। पेट्रोल बम से लेकर पिस्तौल तक दंगाइयों के पास थी। ये सब चीजें अचानक नहीं आ सकती। ये फायरिंग कर रहे थे, देखो लगातार फायरिंग हो रही है। ये 17 फरवरी को उमर खालिद का दिया भाषण भी साजिश के संकेत दे रहा है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। दंगों के दौरान पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों के लिए सबसे ज्यादा चुनौती खड़ी की, लेकिन अब एक एक कर पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।